हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं अनुच्छेद 356 की तरफ। यह अनुच्छेद 356 क्या होता है? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वह मंत्रिपरिषद के परामर्श पर लगाया जाता है, और मंत्रिपरिषद का जब परामर्श राष्ट्रपति को मिल जाता है, राष्ट्रपति अनुमति दे देता है, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, यानी कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर दिया जाता है, उद्घोषणा का प्रभावी हो जाता है। परंतु संसद के द्वारा 1 महीने के अंदर अंदर उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए। यदि संसद के 1 महीने के अंदर उसको स्वीकृति नहीं मिलती है तो राष्ट्रपति शासन यानी कि वह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो उद्घोषणा की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा की गई है, वह निष्प्रभावी हो जाती है, वह समाप्त हो जाती है। तो इसी तरह से हम समझते हैं कि जो 352 का प्रयोग होता है वह पूरे भारत में होता है या कुछ राज्यों में होता है या किसी भाग में हो सकता है, लेकिन जो 356 का प्रयोग किया जाता है यह राज्यों के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्यों के अंतर्गत किया जाता है, राज्यों के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 356 यह कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, यानी राज्यों की जो सरकारें हैं वह संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हैं, तो इस आशय की सूचना राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा दी जाती है, और फिर राष्ट्रपति उस विषय पर परामर्श ले भी सकता है, परामर्श लेता है। परामर्श लेने के पश्चात उसको राज्यों में अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर देता है। यानी कि परामर्श का मतलब यह होता है कि वह मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है। जैसा कि अनुच्छेद 53 में कहा गया, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा, यानी कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जो अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से कार्य करेगा। वहीं अनुच्छेद 74 में यह उपबंध है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो इस तरह से इसमें पहले बाध्यता नहीं थी, लेकिन बाद में संशोधन करके इसमें बाध्यता सौंप दी गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य है। तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग भी मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है, राष्ट्रपति स्वयं नहीं करता है बल्कि मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। तो इस तरह से अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्यपाल की सूचना के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किया जाता है, और राष्ट्रपति यह कार्य जो होता है वह मंत्रिपरिषद या हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और अनुच्छेद 352 को हम आपातकाल कहते हैं। इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, या इसको हम राजकीय शासन भी कहते हैं, राजकीय शासन भी कहते हैं। संविधान में राज्यों के संबंध में आपात शब्द का या आपात उपबंध का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू कब होता है? जब राज्यपाल राष्ट्रपति को यह प्रतिवेदन दे दे कि उस राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, नहीं चलाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हो सकती है। व्यवहार में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में राज्यों के लिए कुछ और भी प्रावधान होते हैं, यानी कि कुछ और प्रावधानों के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और भी परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे कि पहली परिस्थिति ये होती है कि जब विधानमंडल में जब सरकार का गठन होता है, विधानमंडल में सरकार का गठन होता है, नई सरकार का गठन होता है, तो उस समय विधानमंडल दल के जो नेता होते हैं वह मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पाते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पाते हैं, और राज्यपाल उसको एक नियत समय देता है। राज्यपाल राजनीतिक दलों को एक नियत समय देता है कि इतने समय के अंदर आप मुख्यमंत्री का चयन कीजिए और उसको नियुक्ति
किसकी किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। लेकिन एक नियत समय के भीतर विधानमंडल के सदस्य मुख्यमंत्री पद का चयन नहीं कर पाते हैं, यानी किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करा पाने में असक्षम होते हैं, तो उस स्थिति में राज्यपाल अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग वह राष्ट्रपति के माध्यम से कर सकता है, राष्ट्रपति को सूचना दे सकता है और राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। या फिर दूसरी सिचुएशन ये होती है कि सरकारें जो होती हैं अल्पमत में होती हैं, अल्पमत में होती हैं। यदि सरकार अल्पमत में है तो उसको विश्वास मत हासिल करने के लिए समय दिया जाता है। विश्वास मत, या इसको हम कहते हैं बहुमत सिद्ध करने का समय दिया जाता है। यदि वह एक निश्चित अवधि के भीतर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है या विश्वास मत हासिल नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। दूसरी स्थिति यह होती है कि सरकार अल्पमत में आ जाए, यानी कि सरकार जो चल रही है बहुमत के आधार पर, यदि दुर्भाग्य के वश उसके कुछ विधायक टूट जाते हैं और वह पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार अल्पमत में आ जाती है। जब अल्पमत में आती है तो राज्यपाल उसको विश्वास मत हासिल करने का समय देते हैं। यदि विश्वास मत हासिल नहीं कर पाता है तो फिर वहाँ पर मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है और राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तीसरी सिचुएशन ये होती है कि जब सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, जब राज्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, ऐसी स्थिति में सरकार भंग हो जाती है और राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू हो सकता है। चौथी सिचुएशन ये होती है कि यदि राज्य में युद्ध की आशंका है, यानी कि राज्य में युद्ध की समस्या से ग्रसित है, महामारी, प्राकृतिक आपदा से ग्रसित है, यानी कि इत्यादि कारणों से राज्य में चुनाव कर पाना संभव नहीं है, यानी कि सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया है और ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं राज्य के सामने। युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, या फिर महामारी, जैसा कि पिछले हमने देखा कि कोविड-19 की समस्या उत्पन्न हो गई थी, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और सरकार का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, यानी कि चुनाव को स्थगित किया जा सकता है और सामान्य स्थिति होने पर चुनाव कराया जा सकता है। तो जब तक मुख्यमंत्री की सरकार नहीं रहती तब तक राज्यपाल का शासन रहता है, यानी कि राज्यपाल के माध्यम से प्रांत का या प्रदेश का प्रशासन किया जाता है। तो ये सारी परिस्थितियां होती हैं जिसमें कि हम राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा एक और आधार है, वो आधार क्या है? अनुच्छेद 365 के आधार पर भी राज्यों की सरकारें भंग की जा सकती हैं। जैसे कि अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि जब कोई राज्य संघ की कार्यपालिका द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में असफल रहता है, यानी कि जब कोई राज्य संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में असफल रहता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, उस सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है और अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है। 365 के तहत 356 का प्रयोग किया जा सकता है। यानी 365 में क्या प्रावधान है कि संघ की सरकार यदि राज्य की कार्यपालिका को निर्देश देती है और राज्य की सरकार उस निर्देश का पालन नहीं करती है या पालन करने में असफल रहती है तो ऐसी स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो प्रावधानों के अधीन अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के अधीन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 दो में यह कहा गया है, अनुच्छेद 356 दो में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को किसी पाश्चात्यवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति जो उद्घोषणा करता है तो उस उद्घोषणा को पाश्चात्यवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब ये जो प्रावधान होता है इसका अनुमोदन कैसे मिलता है, इसका अनुमोदन कैसे होता है?
जैसा कि पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि 356 का प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और संसद द्वारा अनुमोदन किस तरह से लिया जाता है। तो अनुच्छेद 352 के संबंध में संसद 1 महीने के अंदर अनुमति देती है, लेकिन इस मामले में राज्यों में राष्ट्रपति शासन के संबंध में संसद जो होती है वह साधारण बहुमत से, संसद साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत विशेष बहुमत है, लेकिन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत साधारण बहुमत से 2 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर संस्तुति प्रदान करती है। और संसद के दोनों सदनों के द्वारा यह प्रदान किया जाना आवश्यक होता है, संस्तुति प्रदान किया जाना आवश्यक होता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से। फिर वही कंडीशन वही है जो अनुच्छेद 352 में है कि यदि, चूंकि लोकसभा तो भंग हो जाती है या विघटित हो जाती है, राज्यसभा विघटित नहीं होती है। यदि लोकसभा विघटित हो गई है, दूसरी स्थिति क्या है कि यदि लोकसभा का विघटन हो गया है, ऐसी स्थिति में राज्यसभा द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है, राज्यसभा ने कर दिया है, लोकसभा ने नहीं किया है, या विघटन हो गया है, या 2 माह के अंदर ही विघटन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब फिर से नई लोकसभा का पुनर्गठन होता है, तो पुनर्गठन के 30 दिन के अंदर इस राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देनी आवश्यक होती है। यदि लोकसभा 30 दिन के अंदर मंजूरी नहीं देता है तो 30 दिन के बाद अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा निष्प्रभावी हो जाती है, निरस्त हो जाती है। तो इस तरह से अनुच्छेद 356 के मामले में 2 महीने के अंदर संसद के द्वारा अनुमति देनी आवश्यक होती है। यदि लोकसभा विघटित है, लोकसभा का पुनर्गठन होता है, तो 30 दिन के अंदर लोकसभा के द्वारा इसकी संस्तुति करनी आवश्यक होता है, अनुमोदन करना आवश्यक होता है। यदि अनुमोदन नहीं करता है तो फिर लोकसभा के द्वारा यदि अनुमोदन नहीं किया जाता है तो फिर वह घोषणा निष्प्रभावी हो जाती है। अब इस जो 356 की उद्घोषणा की जाती है, इसकी अवधि कितनी होती है? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि 352 के अंतर्गत 6 महीने करके, यानी कि 6 महीने के पश्चात फिर से अनुमोदन लेना होता है राज्यसभा और लोकसभा का। लेकिन जब दोनों अनुमोदन दे देते हैं, संस्तुति दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में 6 माह करके उसको बढ़ाई जा सकती है, लंबे समय के लिए बढ़ाई जा सकती है, यानी कि अनिश्चित काल के लिए बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस घोषणा जारी किए जाने की तिथि से वह 2 माह परिवर्तन में रहती है, 2 माह परिवर्तन में रहती है। जैसे कि राष्ट्रपति ने उद्घोषणा जारी कर दिया है, तो उद्घोषणा जब जारी कर दिया है तो 2 माह तक परिवर्तन में रहेगी। 2 माह के पश्चात उसको संसद से स्वीकृत करानी होती है, और जब संसद से स्वीकृत करा लिया जाता है संसद से, तो 6 महीने के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। यानी कि संसद का अनुमोदन मिलने के पश्चात 6 महीने तक यह जारी रहता है। 6 महीने के पश्चात फिर से संसद का अनुमोदन लेना होता है और संसद फिर अनुमोदन दे देती है, तो 6 महीने करके इसको बढ़ाया जा सकता है, परंतु 3 वर्ष से अधिक तक परिवर्तन में नहीं रहता है। यह जो है 3 वर्ष से अधिक नहीं रहता है, 3 वर्ष से अधिक परिवर्तन में नहीं रहता है। वैसे तो यह चूंकि 3 वर्ष से अधिक नहीं रहता है, लेकिन यह 1 वर्ष से अधिक उसी समय बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष से अधिक उसी स्थिति में बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि यह 3 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता है, यह राजकीय आपातकाल 3 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता है, लेकिन यह 1 वर्ष से अधिक उसी कंडीशन में बढ़ाया जाता है। यानी कि वैसे तो 1 वर्ष तक होना चाहिए, 6 महीने करके 1 वर्ष होना चाहिए, लेकिन 1 वर्ष अगर 1 वर्ष से अधिक उसी कंडीशन में बढ़ाया जा सकता है जब आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई है। यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तब 1 वर्ष से अधिक उसको बढ़ाया जा सकता है। या दूसरी कंडीशन यह है कि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में चुनाव करा पाना संभव नहीं है, राज्य में चुनाव कराने में कठिनाई है, जैसा कि अनुच्छेद 356(5) में कहा गया है। अनुच्छेद 356(5) में कहा गया है कि राज्य में चुनाव कराने में कठिनाई है और चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि राज्य में चुनाव करा पाना असंभव है। ऐसी स्थिति में वह बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 3 वर्ष से अधिक
नहीं रह सकता है, 1 वर्ष से अधिक उसको बढ़ाया जा सकता है। यह जो दोनों शर्तें हैं, यानी कि जो दोनों शर्तें हैं, यह दोनों शर्तें 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ी गई है। 356 का प्रयोग किया जाता है किसी राज्यों में या राज्य के कुछ भागों में, तो उद्घोषणा का प्रभाव क्या होता है? उद्घोषणा का प्रभाव यह होता है, जो उद्घोषणा का प्रभाव अनुच्छेद 352 के तहत होता है, वही उद्घोषणा का प्रभाव अनुच्छेद 356 के तहत होता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां स्थानांतरित हो जाती हैं। पहला क्या है? राष्ट्रपति प्रमुख हो जाता है। राष्ट्रपति प्रमुख हो जाता है। राष्ट्रपति प्रमुख हो जाता है किसके माध्यम से? राज्यपाल के माध्यम से। राज्यपाल के माध्यम से। दूसरा कंडीशन यह होता है कि जितने भी विधायी शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियां वह सब संसद को चली जाती हैं, संसद को स्थानांतरित हो जाती हैं। विधायी शक्तियां किसको स्थानांतरित हो जाती हैं? संसद को स्थानांतरित हो जाती हैं। यानी कि विधानमंडल शक्ति का प्रयोग संसद के द्वारा किया जाता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और राज्य की संचित निधि से व्यय करने का आदेश राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। यानी कि राज्य की जो संचित निधि होती है, उस संचित निधि से व्यय करने का अधिकार किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अनुच्छेद 357 में यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति यदि घोषित कर देता है कि राज्य की विधानमंडल की विधायी शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकारी के अधीन प्रयोग की जाएंगी, तो संसद उसके लिए विधि बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को या किसी निकाय को या किसी प्राधिकारी को या राष्ट्रपति को प्राधिकृत कर सकता है। यानी कि संसद अब विधि बनाने का अधिकार संसद को हो जाता है। राज्य के लिए विधि बनाने का अधिकार संसद को हो जाता है, और संसद के द्वारा विधियां बनाई जाती हैं। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब राजकीय शासन लागू होता है या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है, तो इसमें मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, सिवाय 20 और 21 के। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितने भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, वह सब निलंबित हो जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति शासन में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं अनुच्छेद 356 का प्रयोग जो होता है वह राज्यों के संदर्भ में किया जाता है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश, उनमें राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश, जैसा कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन होता है वह संघ के द्वारा होता है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि दिल्ली है, पुडुचेरी है, दिल्ली और पुडुचेरी ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक लद्दाख को पूर्ण रूप से केंद्र शासित बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान किया गया है। तो जो एक केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जैसे कि दिल्ली में 239 A-B के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। पुडुचेरी में 1963 के अधिनियम के अंतर्गत लगाया जाता है। यानी पुडुचेरी में 1963 का अधिनियम होता है, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार अधिनियम 1963 के अंतर्गत पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इस तरह से उपराज्यपाल के माध्यम से जब राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाता है कि सरकारें प्रशासनिक रूप से विफल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में उन सरकारों को भंग कर पूरा प्रशासन उपराज्यपाल के अधीन किया जा सकता है, जो कि राष्ट्रपति के माध्यम से शासन करता है। तो इस तरह से केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में हम देख सकते हैं, दिल्ली है, पुडुचेरी है। दिल्ली का प्रशासन जो होता है 239 अनुच्छेद 239 A-B के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और पुडुचेरी में जो है वह 1963 केंद्र शासित राज्य प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत लगाया जाता है। अब आते हैं अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब हुआ है, कैसे हुआ है। तो इस अनुच्छेद का यानी कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग पहली बार जो हुआ था वह पंजाब में हुआ था। पंजाब में कब? 1951 में हुआ था पहली बार। पंजाब में 1951 में हुआ था। 20 जून 1951 इसको कह सकते हैं, 20
जून। पंजाब में 20 जून 1951 को हुआ था, पहली बार इसका प्रयोग हुआ था। इसी तरह से पेप्सू राज्य के संबंध में, पेप्सू राज्य जिसको हम कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, यूनाइटेड स्टेट ऑफ पटियाला एंड ईस्ट पंजाब जिसको हम कहते हैं। फिर 1951 के बाद पेप्सू राज्य के संबंध में इसका प्रयोग 5 मार्च 1953 को किया जाता है, 5 मार्च 1953 को किया जाता है। इसी तरह से विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जाता रहा है। अब तक करीब 125 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है विभिन्न राज्यों में। विभिन्न राज्यों को कुल राज्यों में मिला लें कि कुल राज्यों में राष्ट्रपति शासन कितनी बार प्रयोग किया जा चुका है, तो लगभग 125 बार किया जा चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश में पहली बार इसका प्रयोग जो था वह फरवरी 1968 में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार इसका प्रयोग 25 फरवरी 1968 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में 25 फरवरी 1968 में। और अब तक लेकर उत्तर प्रदेश में करीब 9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में यह क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, तो उत्तर प्रदेश में 9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुच्छेद जो 356 है यह बनने के बाद, संविधान बनने के बाद इस अनुच्छेद का दुरुपयोग भी होने लगा है। जैसे हम देखते हैं 1966 से लेकर 1977 तक, 1966 से लेकर 1977 तक हम देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने विभिन्न राज्यों में 39 बार लगाया। किसने लगाया? इंदिरा गांधी ने। इसी तरह से 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो उसने विभिन्न 9 राज्यों की सरकारों को भंग कर दिया। 9 राज्यों की सरकारों को भंग कर दिया। तो ये जो राष्ट्रपति शासन का प्रयोग होता है, यह पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं लोग। यह दुर्भावना से लोग पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि जब राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार होती है, केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार होती है, तो दुर्भावना से ग्रसित होकर लोग वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, सरकार को बर्खास्त कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में धीरे धीरे इसको लगाया जाता रहा है। और लेकिन जब इस अनुच्छेद 356 का व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग होने लगा, तो समय समय पर विभिन्न समितियों के द्वारा, विभिन्न आयोगों के द्वारा इस राष्ट्रपति शासन के सुधार के संबंध में कुछ सुझाव दिए जाते रहे हैं। जैसे एक मामला आता है 1994 में, 1994 में SR बम्बई बनाम भारत संघ, SR बम्बई बनाम भारत संघ, यह एक मामला होता है। SR बम्बई बनाम भारत संघ, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग, यानी कि यह राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने के लिए था, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश होने चाहिए, सख्त दिशा निर्देश होने चाहिए। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किया था कि राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लग सकता है। इस मामले के संबंध में 1994 SR बम्बई बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोका था और कुछ निर्देश दिया था। अतः राष्ट्रपति तब 1994 से राष्ट्रपति शासन लगाने में कमी आती गई। हम देखते हैं कि 2002 से राष्ट्रपति शासन लगाने में बिल्कुल कमी आई है, यानी कि भारी कमी आई है। जिन राज्यों में सरकारें त्रिशंकु सरकारें हो जाती हैं, या पे किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन दुर्भावना से ग्रसित होकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता रहा है, तो अब वह दुर्भावना से ग्रस्त होने का कारण समाप्त हो गया है, क्योंकि अब इसको भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
तो इस संबंध में सरकारी आयोग ने भी सुझाव दिया था, सरकारी आयोग, कि इसका प्रयोग बहुत कम किया जाना चाहिए, चरम मामलों में ही किया जाना चाहिए और अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। सरकारी आयोग ने यह सुझाव दिया था सरकार को कि इसका प्रयोग बहुत कम मामलों में किया जाना चाहिए, चरम मामलों में किया जाना चाहिए या अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। इसी तरह से राष्ट्र शासन के संबंध में 1968 में प्रशासनिक सुधार आयोग कमेटी जो गठित की गई थी, उस प्रशासनिक सुधार आयोग की कमेटी ने भी प्रशासनिक सुधार आयोग की कमेटी ने भी यह सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग की कमेटी ने भी यह सुझाव दिया था कि राज्यपाल को अपने विवेक से काम करना चाहिए। राज्यपाल को पूर्वाग्रह से या दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्य नहीं करना चाहिए या संघ सरकार के निर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करना चाहिए। इसी तरह से राजमन्नार समिति 1971 में राजमन्नार समिति ने भी 1971 में सुझाव दिया था। तो इस तरह से राजमन्नार समिति ने यह कहा था कि अनुच्छेद 356 और 357 को समाप्त कर दिया जाए। राजमन्नार समिति ने यह सुझाव दिया था कि अनुच्छेद 356 और 357 को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर इसका दुरुपयोग होता रहा है। तो इस तरह से राष्ट्रपति शासन के संबंध में विभिन्न कमेटियों के द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए और इस निर्णय को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। जैसे कि 1994 का SR मुंबई बनाम भारत संघ का मामला देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन को चुनौती दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट सख्त दिशा निर्देश जारी करता है कि राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया जाना चाहिए। आइए अब हम अनुच्छेद 360 पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यह कभी लागू नहीं किया गया। यह अनुच्छेद 60 जो 360 है, लागू अब तक एक भी बार लागू नहीं किया गया है, एक बार भी लागू नहीं किया गया है। 352 प्रयोग किया गया है, 356 प्रयोग किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 360 प्रयोग नहीं किया गया है। यह वित्तीय संकट के बारे में है। अनुच्छेद 360 यह कहता है कि यदि भारत की साख को खतरा है, वित्तीय संकट उत्पन्न होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जा सकता है। कहने का आशय यह है कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व अथवा साख संकट में है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है जब राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल से, यानी कि मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से वित्तीय आपदा को लागू कर सकता है। अन्य प्रावधानों के संबंध में है 352 में 1 महीना, 356 में 2 महीना है, 360 में भी कितना है कि 2 महीना है। यह 2 महीने तक परिवर्तन में रह सकता है, 2 महीने तक यह उद्घोषणा रह सकती है, लेकिन 2 महीने के पश्चात 2 महीने के अंदर संसद से इसको स्वीकृति करानी आवश्यक होती है। संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। प्रावधान वही है जो अन्य अनुच्छेदों के संबंध में है। और जब संसद के द्वारा स्वीकृति मिल जाती है तो इसको अनुच्छेद 356 की तरह से, 352 की तरह से बार बार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इसको लगातार अनिश्चित काल के लिए बनाया जा सकता है। वित्तीय आपदा की उद्घोषणा को जारी रखने के लिए उसका बार बार अनुमोदन आवश्यक नहीं होता है। यदि वो उद्घोषणा के समय लोकसभा विघटित हो गई है और राज्यसभा के द्वारा इसका अनुमोदन मिल गया है, तो जब नई लोकसभा का गठन होता है, लोकसभा का पुनर्गठन होता है, तो पुनर्गठन के 30 दिन के अंदर लोकसभा का अनुमोदन मिलना आवश्यक होता है। यदि लोकसभा का अनुमोदन नहीं मिलता है तो वित्तीय आपदा की उद्घोषणा निष्प्रभावी हो जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति उद्घोषणा को किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है या इसको परिवर्तित कर सकता है। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 360 के संबंध में प्रावधान वही है, थोड़ा बहुत इसमें केवल अंतर है कि इसमें बार बार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार अनुमोदन मिल गया तो राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए लागू कर सकता है, फिर राष्ट्रपति चाहे तो इसको समाप्त कर सकता है। जब यह वित्तीय आपदा लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति इसको किसी भी समय समाप्त कर सकता है।
इसको फिर से संसद की अनुमति लेनी आवश्यक नहीं होती है। कि जैसे राष्ट्रपति को जब वित्तीय आपदा को समाप्त करना है या राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना है तो इसको फिर से संसद की अनुमति लेनी आवश्यक नहीं होती है, बल्कि वह समाप्त कर सकता है, मंत्रिमंडल के परामर्श से समाप्त कर सकता है। इसका प्रभाव क्या होता है वित्तीय आपदा का? इसका जो प्रभाव होता है वह प्रभाव होता है पहला कि इसमें वेतन भत्ते की कटौती की जाती है। यानी कि जितने भी अधिकारी होते हैं, संघ के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, राज्य के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनके वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। इसके अलावा न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में भी कटौती की जा सकती है, चाहे वह हाई कोर्ट के हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, उनके वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। तो राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित जो धन विधेयक होता है या वित्त विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया जा सकता है। उसको आरक्षित में यानी कि अब उसको आरक्षित किया जा सकता है और राष्ट्रपति उसमें कटौती कर सकता है या कोई परिवर्तन कर सकता है। तो इस तरह से मैंने आज आपको अनुच्छेद 356 और 360 के बारे में बताया। विषय तो बहुत बड़ा है। जब हम राष्ट्रपति शासन की राजनीति की बात करते हैं तो बहुत ही व्यापक स्तर पे है, लेकिन जो आप लोगों को परीक्षाओं में काम आने लायक है या लिखने लायक है उतना मैंने विश्लेषण कर दिया है। आज यह 3rd सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर भारत में राजनीतिक प्रक्रिया यह समाप्त हो रहा है। मैंने आपका पूरा फर्स्ट पेपर से पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। आप लोग इसको पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। इस प्रश्न पत्र से कहीं भी कोई प्रश्न पैदा होता है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सेकेंड पेपर के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।